उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करते हैं, अपना लिखते हैं, पेपर पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा लिख नहीं पाते। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं कुमार सर और आपका स्वागत करता हूं वर्मा एकेडमी में। तो आज मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। थंबनेल आपको दिख रहा होगा और मेरे पीछे आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है हाउ टू गेट ग्रेस मार्क्स इन एनआईओएस एग्जाम क्लास 10th एंड 12th। तो ये उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करते हैं, अपना लिखते हैं, पेपर पढ़ के जाते हैं, लेकिन वो उसके बारे में ज्यादा लिख नहीं पाते और कम लिखते हैं। तो ग्रेस मार्क्स जैसे आपने लिखा, जैसे आपने लिख रखा है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 30, 35, 40 और आपके पासिंग मार्क्स से जस्ट एक दो कम मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर अपने मार्क्स को इंक्रीज कराने, अगर आपको अपने मार्क्स मतलब टीचर को इंप्रेस करना है ताकि वो आपके आंसर शीट को देख के इंप्रेस्ड हो जाए, मतलब उसको लगे कि हाँ चलो बच्चे ने मेहनत करा, तो वो आपको ग्रेस मार्क्स के रूप में एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा देता है। उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेस मार्क्स। तो वो कैसे आप गेन कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 3 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। तो आपको क्वेश्चन वाइज देखना है कि अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 1.5 से 2 पेज भरने, कम से कम 1.5 से 2 पेज भरने हैं, कॉन्सेप्ट लिखने हैं प्रॉपर। और जितना ज्यादा अगर आप पेज भर रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स हैं जो पहले तो बहुत जगह ऐसा होता है कि वो कॉपी प्रॉपर पूरा पढ़ पढ़ के चेक नहीं करते। ऐसा होता है, टेक्निकलिटी ऐसे देखे तो ऐसा होता है कि सारे क्वेश्चन वो सारे आंसर वो पढ़ते नहीं, वो बस ऊपर ऊपर देखते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं कि हाँ बच्चे ने लिखा है चलो, क्योंकि उनके पास भी हजारों कॉपियां पड़ी रहती। अगर वो सबका लाइन बाय लाइन पढ़े तो फिर हो गई कॉपी चेक। तो वो अगर आपने भर रखा है पेज, तो वो देख के उसके अकॉर्डिंग भी आपको मार्क्स दे सकते हैं। और फिर आपको टीचर को इंप्रेस करने के लिए क्या करना है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है और आपने मान लो कुछ भी लिख रखा हो, मतलब थोड़ा मान लो थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपने अच्छी हैंड राइटिंग में लिख रखा है उस आंसर को, तो टीचर इंप्रेस हो जाता है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देता कि हाँ चलो बच्चा, वो देखने से लगता है कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला, ठीक है। और फिर अगर आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो, कोई भी आंसर लिख रहे हो, तो आप उसको पॉइंट वाइज इंडिकेट कर रहे हो। जैसे एक पॉइंट में लिखा, फिर अगला पॉइंट वाइज लिखा, तो इससे भी और टीचर इंप्रेस होता है कि हाँ चलो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो पॉइंट बाय पॉइंट आंसर कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन लिखते हो, या फिर आप 12th के बच्चे हो या फिर आप 10th के बच्चे हो, तो इससे क्या होगा, टीचर इंप्रेस होगा और हो सकता है आपको वो एक दो मार्क्स इंक्रीज करके बढ़ा के दे दे कि हाँ इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फेल ही हो रहे होगे तो वो आपको ग्रेस मार्क्स देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आपके परसेंटेज भी तो इंक्रीज होंगे। आप अगर मान लो आपके 60% आ रहे हो, अगर मान लो आपके 75% चाहिए होते हैं, जैसे नॉर्मली जेई मेंस वगैरह के लिए, नीट एग्जाम के लिए और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, अदर फर्दर कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं? 75%। और अगर आपके मान लो 74, 73% आ रहे हैं, तो आपको एक दो मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप जितना अच्छे से लिखोगे, जितने अच्छे तरीके से लिखोगे, टीचर इंप्रेस होगा और आपको एक दो मार्क्स इंक्रीज करके दे देगा। तो मेरा मोटिव आज के वीडियो में बस यही था, यही बताना था कि आप अपना कॉपी आंसर शीट अच्छे से लिखो ताकि टीचर इंप्रेस होके आपको ग्रेस मार्क्स दे दे, ठीक है। और बाकी अगर आपको एनआईएस से एडमिशन के रिलेटेड और बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको टीएमए का सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको किसी चैप्टर का नोट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए, तो आप इसके लिए हमें हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर हमारा स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसको नोट डाउन करो। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी नोट डाउन करा सकते हो। आपको जल्द ही जल्द रिस्पॉन्स किया जाए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही था बच्चों। आई होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।